हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव और एग्जाम अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें। तो क्या दिया हुआ है, तो बीएसएससी ने 13,120 पदों के लिए परीक्षा ली, पर आज भी युवा नौकरी का इंतजार में हैं। तो बिहार में नौकरी और रोजगार की कमी हमेशा रही है। श्रमिकों व प्रतिभाओं के पलायन की अब बड़ी वजह है। ऐसे में जाहिर है कि वैकेंसियां कम आती है, लेकिन दुखद है कि वैकेंसी अगर निकलती भी है तो परीक्षा में लेने में सालों साल लग जाते हैं। परीक्षा लेने के बाद रिजल्ट जारी होने में काफ़ी समय गुजर जाता है। रिजल्ट अगर जारी भी हो गया तो नियुक्ति पत्र के लिए महीनों वर्षों इंतजार करना पड़ता है। इससे जो कि अभ्यर्थियों को मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजरना पड़ता है। वहीं कर्मचारियों का की कमी का असर भी कामकाज पर असर पड़ता है। इससे सीधे तौर पर आम लोग प्रभावित होते हैं। बिहार बीएसएससी है जो कि क्योंकि इतने साल हो गए अभी भी मामला कोर्ट में है। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, कोर्ट में भी है मामला। बीएसएससी ही नहीं, दूसरे भर्ती बोर्ड आयोग में भी अटकी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएसएससी में ही अटकी हुई है। और ये जानते हैं कि बीएसएससी 2014 में निकली थी। 8 से 12 दिसंबर तक है जो कि प्रारंभिक 6 चरणों में परीक्षा हुई थी। 18 लाख परीक्षार्थी जो कि बैठे थे और 63,000 को सफल घोषित किया गया। मुख्य परीक्षा में फिर 52,000 लोग है जो कि 25 फरवरी को रिजल्ट भी प्रकाशित किया गया। साक्षात्कार लेकिन अन्य टेस्ट अभी साक्षात्कार अभी नहीं, इसमें नहीं होता है। इसमें जो है आपको अन्य टेस्ट में आगे असुलिपि की हो गई, टाइपिंग हो गई या फिजिकल होती है। और 1218 है जो कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण है जो कि अधिकतम उम्र को लेकर अभ्यर्थियों का रिजल्ट लिया गया है। और इससे दिक्कत क्या हो रही है, जिला से लेकर विभिन्न कार्यालयों में लिपिक की कमी है। इससे कामकाज प्रभावित है। पुराने कर्मी रिटायर हो रहे हैं और नई भर्तियां नहीं हो रही है। उसी तरह और क्या, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर वैकेंसी ज्वाइनिंग की आस में। तो बेल्ट्रॉन ने 2019 में 7311 डाटा एंट्री ऑपरेटर का पैनल तैयार किया। विभिन्न विभागों में 2900 डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे। शेष 4411 को अभी नियुक्ति पत्र का इंतजार यहाँ भी है जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के कारण है जो कि कंप्यूटर पर काम होने के कारण काम है जो कि अटक रहा है। अब आते हैं बिहार पुलिस का। बहुत सारे जो कि छात्र जो कि कमेंट करते हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा। कभी सुनते हैं हल्ला 15 जून से ही सुन रहे हैं कि 15 जून को आ रही है। तो अभी बता दिया कि 30 है जो कि सितंबर को आ रही है। तो 14 है जो कि मार्च 2021, लेकिन अभी भी जारी नहीं किया। और लगभग अभी भी 30% पद खाली है। लॉ एंड ऑर्डर बनाने में परेशानी हो रही है। उसी तरह वन रक्षक की भर्ती शारीरिक दस्ता परीक्षा भी नहीं हुई है। तो वन रक्षी के 484 है जो कि पदों के लिए है जो कि अभी तक जो कि फिजिकल का डेट ही नहीं आया है। शारीरिक दस्ता परीक्षा लेकर फाइनल रिजल्ट नहीं दिया गया है। शारीरिक दस्ता परीक्षा भी नहीं हुई है। असर क्या पड़ रहा है इस पर, क्योंकि फॉरेस्ट है तो ये जनजीवन हरियाली पर है जो कि असर कर रहा है। और बहुत सारे छात्र है जो कि बीएसएससी है जो कि पहले उस समय उम्र के आवेदन के समय 37-40 थे। अब क्या हो रहा, 45 से 48 वर्ष हो रहा है। अब देखते हैं कोरोना के कारण है जो कि जो सचिव बीएसएससी वो क्या कह रहे हैं। कोरोना के कारण और परीक्षा का आयोजन रिजल्ट जारी करने में देरी हुई। डाटाबेस की तकनीकी त्रुटियों के कारण प्रारंभिक परीक्षा में छूटे हुए अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिए गए। आयोग का लक्ष्य है मुख्य परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों को नवंबर में साक्षात्कार और अन्य टेस्ट को लेकर रिजल्ट जारी कर दिए जाएं। तो बहुत सारे छात्र असमंजस में, क्या सही में फर्स्ट चलो इतना दिन इंतजार कर लिए तो नवंबर में हो पाए, क्योंकि पंचायत चुनाव है। और पंचायत चुनाव के कारण है जो कि काफ़ी डर है, क्योंकि सारे लोगों को ड्यूटी, लेकिन जब आयोग ने टारगेट दिया तो उम्मीद है अब तक आयोग है जो कि टारगेट लगभग है जो कि पूरा करती है। तो उम्मीद है कि आपको नवंबर फर्स्ट वीक में देगी, क्योंकि इसको मेन प्रायोरिटी में रखकर है जो कि मान लीजिए कि किन्हीं का इलेक्शन ड्यूटी भी लग गया, फिर भी है जो कि मेन प्रायोरिटी रखकर आपको फर्स्ट वीक में जो कि रिजल्ट दे सकती है। उसके बाद क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के मामले में क्या कहा जा रहा है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 7311 अभ्यर्थियों का ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर पैनल बना था। परीक्षा में 1.25 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस पैनल से ही विभिन्न विभागों मांग के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर दिए जाते हैं। अभी तक 2900 डाटा ऑपरेटर विभिन्न विभागों को दिए जा चुके हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, जो ये कह रहे हैं कि सर ये जो है फाइनल रिजल्ट है जो कि अभी इसमें देरी है। तो ये है जो कि आज है जो कि दैनिक भास्कर में जो कि दिया हुआ है। और इसमें सबसे ज़्यादा कि आखिर बिहार पुलिस की रिजल्ट कब आएगी, आशा अर्थ है क्योंकि कोरोना से पहले ही टारगेट दिया गया था कि
अगस्त भी ख़त्म हो गई, सितंबर भी ख़त्म, तो उम्मीद है कि आपको अक्टूबर में ये रिजल्ट है जो कि जारी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी विलम्ब हो चुका है। उसके बाद आते हैं अन्य खबरों में। 70 से अधिक कंपनियां आएगी, युवाओं को मिलेगा रोजगार। तो ये क्या, कोरोना संक्रमण के बाद अब बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जिलों में अगले माह रोजगार मेला का आयोजन होगा। यह मेला ऑफलाइन होगा, जिसमें 70 से अधिक कंपनियां आएगी। श्रम संसाधन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी विभागीय अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किया है। इसके बाद जिला एवं प्रमंडल स्तर पर रोजगार मेला लगाने के लिए गंभीरता से मंथन किया जा रहा, ताकि जिला स्तर पर जॉब कौन का लगाकर है जो कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जा सके। कोरोना काल में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए ऑनलाइन कैंप लगाया गया, लेकिन इसका फायदा बहुत बेरोजगारों को नहीं मिला। एक दो जिलों में जो कि इसकी है जो कि शुरुआत हो चुकी है ऑनलाइन जॉब से, जो कि 1500 लोगों का जो कि रोजगार मिल चुका है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबर पर, क्योंकि पीपीएससी की 67वीं परीक्षा भरने की प्रक्रिया अब 1 घंटे में पूरी। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पीपीएससी आपकी एक भी गलती को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। और आपने देखा कि किस तरह जो कि मूल प्रमाण पत्र है जो कि नहीं जमा करने के कारण, समय पर नहीं जमा करने के बाद कोई समय नहीं दिया गया और आपकी अभ्यर्थी जो कि रद्द कर दी गई। तो आप लोग कम से कम बीपीएससी के मामले में जरा भी कोताही ना बरतें। मैंने इसीलिए सरकारी सेवकों या अन्य प्रमाण पत्रों के बारे में सबसे ज़्यादा जो सवाल आ रहे हैं विवाहित महिलाओं के, कि क्या उनके पति के नाम से, तो बिल्कुल पति के नाम से नहीं बनाना। पति के और सिर्फ जो भी प्रमाण पत्र बनाना है वो फादर, पिताजी के नाम पर बनाना है। तो आप लोग इसको एकदम, अगर बना हुआ है पति के नाम से, तो फिर से जो कि आप जो कि पिता के नाम से पूर्व जो बना हुआ है उसके आधार पर करें। तो ये है आपको। उसके बाद आते हैं 1 घंटे में क्या प्रक्रिया पूरी होगी, तो देखते हैं। पहले क्या होता था कि 1 से 2 दिन है जो कि समय लगता था, 2 से 3 दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं समय लगता था, और है जो कि 30 सितंबर से जो कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगी। अब क्या होगा, अब प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए समय ही रजिस्ट्रेशन तथा आवेदन भरने की प्रक्रिया एक साथ पूरी की जा सकती है। और अब 1 घंटे में ही रजिस्ट्रेशन, भुगतान, फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी की जाए। 1 से अधिक आवेदन अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म पूरी तरह सबमिट करने से पूर्व एक बार प्रिंट है जो कि करा ले। इसमें त्रुटि होने पर उसे सुधार किया जा सकता है। आवेदन करने के अंतिम 10 दिनों के बाद तक सुधार की सुविधा होगी, मतलब जो भी है जो ये 10 दिनों के अंदर ही होगी। क्या क्या है महत्वपूर्ण निर्देश, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आरक्षण के कॉलम पर दावा नहीं करने वाले दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। आरक्षण के लिए उम्मीदवारों का स्थायी आवासीय प्रमाण, मतलब आप जब भी ईडब्ल्यूएस हो, बीसी हो, ईबीसी हो, एसटी हो, एससी हो का आप अगर आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन में अगर सक्षम प्रमाण पत्र होना चाहिए, गलती होने पर दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति, क्रीमी लेयर सहित पिता के नाम और पते पर होना चाहिए, पति के नाम पर बिल्कुल नहीं। अस्थायी दिव्यांगता पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 2020 और 21 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। मतलब के आधार जो 20-21 जो है क्राइटेरिया है के आधार पर कह रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है इसमें कि 21-22 का नहीं होगा। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज्ड है कि अभी तो 21-22 का बनेगा तो फिर कैसे होगा। मतलब एक ये आधार दिया जा रहा है 20-21 के आधार पर, जो क्राइटेरिया 20-21 पर जो भी फॉर्म है जिस तरह से बनेगा उसी आधार पर होंगे। तो ऐसा नहीं है कि 20 और 21 है, जो कि अगर 20-21 में नहीं है तो ये नहीं होगा। लेकिन 20-21 का तो अच्छी बात है, लेकिन अभी जो बनेगा वो 21-22। तो आप लोग ये जो कि इसको कन्फ्यूज ना हो, और ये आधार पर कह रहा 20-21 का ही मान्य होगा, ये नहीं कर रहा, इसीलिए कन्फ्यूजन की स्थिति है जो कि बनी हुई है। बहुत सारे क्वेरीज हैं बीपीएससी को लेकर, तो क्वेरी जो कि कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। अब आते हैं वैकेंसियों की बात की, क्या वैकेंसियाँ हैं जो कि अभी नहीं निकलेगी। पंचायत चुनाव है, बीएसएससी, सीजीएल 3 होगी, इंटर। अभी के अगर जिस तरह के हालात हैं तो उस तरह में मुश्किल है कि अभी आपको पंचायत चुनाव तक वैकेंसी आ सकती है। तो इसी के साथ धन्यवाद।